सो आज डे 2 स्टार्ट करते हैं हम माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेके। ओके, कल हमने सीखा था, मेरा स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। जी, कल हमने ना, मैं जस्ट रिकैप कर रही हूँ, कल हमने क्या क्या सीखा था। हम 4 नवरात्रियों के बारे में सीखा था हमने, जो 2 ओपन नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। ठीक है, चैत्र और शरदीय नवरात्रि जो होती है, ये हमारे देवी के साथ, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए होती है। जो माघ नवरात्रि होती है, ठीक है, वो गुप्त नवरात्रि होती है तांत्रिक क्रियाओं के लिए। और जो आषाढ़ नवरात्रि होती है, इसमें भी तांत्रिक क्रिया की जाती है, लेकिन ये प्राइमरीली होती है देवी को आवाहन करने के लिए कि हमें सृजन दे, इस साल बारिश वर्षा बहुत अच्छी करे। ठीक है, ये सीखा हमने। फिर हमने नव दुर्गा सीखे, उनके रूप कैसे हैं, बालिका रूप से लेकर गृहस्थ रूप तक वो कैसे बढ़ी, हर रूप में उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या उन्होंने दुनिया को दिया, हमारे लिए उन्होंने कैसे फाइट की। ठीक है, और हमने माँ के भोग सीखे, उनको क्या भोग चढ़ाना है, उनको कौन सा डेकोर करना है, उनके लिए हमें कैसे घर में सजावट और एम्बियंस बनाना है। ठीक है, तो आज हम अभी आगे बढ़ेंगे और रेमेडीज की तरफ जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डे 1। फर्स्ट डे जो कि हमारा रहेगा 22 सितंबर को, प्रतिपदा। अब यहाँ ना, जहां जहां पे मैं यंत्र बताऊंगी, मैं यंत्र के पिक्चर्स आपको दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यंत्र के पिक्चर्स दे दूंगी, सो टेंशन नहीं है उसका। अब प्रतिपदा वाले दिन थोड़े ज्यादा रेमेडीज रहेंगे, क्योंकि ये कुछ रेमेडीज होते हैं जो हमें सारे 9 दिन करने होते हैं। अदर रेमेडीज आर फोकस्ड कि हमें या तो पंचमी पे करने हैं या अष्टमी पे करने हैं, और फिर अलग अलग दिनों के भी होते हैं, जैसे द्वितीया की अलग होती है, देवियों के रूपों की रेमेडीज अलग होती है, तो उस हिसाब से हम रेमेडीज करते जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि घर में जो, अगर नहीं, हम पहले स्टार्ट करते हैं डे 1 की रेमेडीज से। डे 1 की रेमेडीज से स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक जो रेमेडीज करने के लिए ड्यूरिंग नवरात्रि ग्राउंड रूल लिख लेना है। आप लोगों को पंचांग देखना आता है, होरा अपने यहाँ पे कोई है जिसे होरा देखना नहीं आता? ठीक है, सो होरा हम देखेंगे, और हमें जो भी रेमेडीज करनी है वो जुपिटर का होरा, गुरु का, सूर्य का होरा, सन का, या फिर वीनस का होरा, शुक्र का। कोई है अगर जिन्हें होरा देखना नहीं आता, हैंड रेज कर दीजिए, एक बार दिखा देंगे हम एंड में। जी मंजू मैम। मैम। हाँ दीदी, मैम, बता जी, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। मैं एंड में बताती हूँ, सो दैट किसी का टाइम नहीं जाए। यस मैम। ओके ग्रेट। तो ये ग्राउंड रूल रहेगा, आप जो भी करोगे, इवनिंग वाली करेंगे तो इवनिंग के होरा में कीजिए, मॉर्निंग वाली रेमेडीज करेंगे तो मॉर्निंग के होरा में कीजिए। ठीक है, फॉर बेटर बेनिफिशियल। अब इसमें आपको सामग्री क्या लगेगी, ये हम करने जा रहे हैं सर्व कार्य सिद्धि पोटली। सर्व कार्य सिद्धि पोटली बना रहे हैं हम। ओके, अब इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगी, हल्दी की गांठें, पीली हल्दी की 5 गांठें। ओके, कुछ कोयले, कोल, कोयले जो होते हैं जो सिगड़ी में जलते हैं, 2-4 पीस कोयलों के। लोबान लगेगा, सफेद चंदन, कुमकुम, और विश मैनिफेस्टेशन वाली ही है सर्व सिद्धि कार्य सर्व कार्य सिद्धि पोटली। तो इसके लिए आप या तो एक व्हाइट पेपर लेंगे या भोजपत्र लेंगे, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इस पे लिखना किससे है, भोजपत्र अगर बेस्ट रहेगा, अगर आप कुमकुम में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसकी पेस्ट पेस्ट बना के लिखते हो, पर वो फिजिबल अगर नहीं हो पाएगा, तो आप रेड कलर के पेन से भी लिख सकते हो। ओके,
अब आपने सुबह मंदिर में बैठना है और माँ के सामने घी की ज्योत प्रज्वलित करनी है। ये सारी चीजें जैसे हम पहले दिन के रिचुअल्स में जब कर रहे थे, राइट, शैलपुत्री माता की जब हम पूजा करेंगे, ये उसी अगर साथ में ही कर लोगे तो भी चलेगा, अलग अलग टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे जो अगर घी का दीपक एक जलाया हुआ है, उसी दीपक के जलते आप ये रेमेडीज करोगे। अगर वो आप उस टाइम पे नहीं कर रहे हो तो आप दूसरा नया दीपक जला लो, अगर वो दिया बुझ गया है तो घर के मंदिर में बैठ जाए आप लोग और घी की ज्योत जलाए। ठीक है। अब आसन पे बैठ के सबसे पहले आपकी जो कुल देवी रहेंगी, कल मैंने अपनी कुल देवियां बताई थी आपको, फीमेल्स होती है उनकी दो होती है, जेंट्स की एक ही होंगी, क्योंकि फीमेल्स की मायके की भी आती है और ससुराल की भी होती है। ठीक है। तो आपको कुलदेवी और गणेश जी का स्मरण करना है। और मैंने आपको शायद इंग्रेडिएंट्स में एक लाल कपड़ा बोलना भूल गई। ओके, तो एक लाल कपड़ा, इतना कि ये जो दिया हुआ सामान है उस लाल कपड़े में डाल के उसकी पोटली बना सके, इतना एक सामान लाल कपड़ा लगेगा। सिंपल रेड ब्लाउज पीस भी चल जाएगा इसके लिए। ठीक है। अब रेड कपड़े को आप आसन पे ऐसे जो पार्ट होता है पार्ट पे बिछा दीजिए और उस पे हल्दी से, हल्दी की पेस्ट थोड़ी सी बना के उसका ऊपर स्वस्तिक बना दीजिए। ठीक है। उसमें स्वस्तिक बनाने के बाद ये ऊपर जो सारी सामग्री हमने बताई है ना, 5 हल्दी की गांठें, कुछ कोयले, मैम रिपीट कीजिए ना। कहाँ से? मैम घी का दिया किया, कुल देवी की स्थापना की, उसके बाद अब आपने बैठ जाना है घर के मंदिर के सामने। हम्म ठीक है। और मंदिर के सामने बैठने के बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पे हल्दी से स्वस्तिक निकालना है। इस इसके बाद जो ऊपर हमने सामग्री ली है, हल्दी, गांठे, कोयले वगैरह, लोबान, सफेद चंदन, कुमकुम और भोजपत्र, जिसपे आपकी जो विश, जो कार्य सिद्ध करना है आपको, वो लिख लेना है व्हाइट पेपर पे रेड पेन से या भोजपत्र पे कुमकुम पेज से, वॉट एवर आपको इजी पड़े उस हिसाब से। ठीक है। ये करने के बाद आपने वो सामग्री हाथ में लेनी है और ओम कुल देवताय नमः और ओम गणपते नमः का 21 टाइम्स ईच जाप करना है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कुल देवी है, उनका कोई स्पेसिफिक मंत्र है, जैसे मेरी कुल देवी भूमिका माता है तो मैं बोलूंगी ओम भूमिका देवी नमो नमः। तो मुझे मेरा मंत्र पता है, आपको अगर मंत्र पता हो तो ठीक है, अगर मंत्र नहीं पता हो तो आप ओम कुल देव्याय नमः बोलोगे। ओके। और ओम गंग गणपते नमः, इसका चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग के बाद ये जो हाथ में सामग्री ली है, ये सारी आप उस लाल कपड़े में रख देंगे। ठीक है। अब लाल कपड़े में ये सामग्री रखने के बाद जब आप उस लाल कपड़े की गांठ बना रहे हो, तब आपने मंत्रा चैंट करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। गांठ बांधते वक्त चैट बॉक्स में मैं मंत्रा डाल रही हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये बोलते बोलते गांठ भी लगानी है। ठीक है। और मंत्र उच्चारण करते करते ही इसे अपने घर के दरवाजे के ऊपर अंदर की साइड से लगा देना है। घर के दरवाजे के ऊपर अंदर की साइड से लगा देना है। अब ये सर्व सिद्ध कार्य पोटली क्यों हुई? बिकॉज ये आपकी विश मैनिफेस्टेशन में काम करेगा, ये आपको इविल आई से बचाएगा। ठीक है। और घर की दरवाजे पे हल्दी की गांठें होने के कारण आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी लाएगा। क्लियर है ये? मैम वो पेपर और भोजपत्र पे क्या लिखना है? आपकी विश, जो कार्य सिद्ध करवाना है आपको, ओके। जो कार्य सिद्ध करवाना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना? प्रेजेंट टेंस में, यस। ओके, क्लियर? अब आप लोगों को पता है ये हम जो मंत्र बोलते हैं ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका मीनिंग क्या होता है?
मीनिंग के साथ सीखे, ठीक है। सो ओम क्या है? बेसिकली ओम है ब्रह्मांड की ध्वनि। यूनिवर्स में साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो ध्वनि गूंजती है वो ओम की ध्वनि होती है, राइट। ऐम है देवी का बीज मंत्र जो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता है। रीम है महालक्ष्मी का बीज मंत्र जो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगा, ऐश्वर्य प्रदान करेगा, धन संपदा देगा। और क्लीम है महाकाली का बीज मंत्र जो शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। मैम नॉट कितना बांधना है रेड कपड़े में, गांठ कितनी बांधनी? जहाँ वो सिक्योर हो जाए इतनी बांधनी है। कभी कभी 4 नॉट्स में हो जाता है, आप अगर 4 कॉर्नर्स लेके करो तो भी वो सिक्योर होता है। कभी कभी नहीं होता तो आपको एडिशनल 1-2 नॉट्स बांधनी पड़ती है। नॉट्स का ऐसा कुछ नहीं है, अंदर के इंग्रेडिएंट्स जब वो आप मंत्र बोलते बोलते सिद्ध कर रहे हो ना, उसकी पावर है वो, ठीक है। मैम रीम किसका है? सॉरी क्या बोले? रीम है देवी महालक्ष्मी का, अच्छा देवी माँ। और क्लीम है महाकाली का बीज मंत्र जो कि हमें शक्ति, पावर, स्ट्रेंथ देता है। अब चामुंडाए विच्चे मतलब चंड और मुंड राक्षस का जो वध किया था माँ ने, वो शक्ति जो उनको मिली थी, उस चामुंडा माँ के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ये इस मंत्र का अल्टीरियर मीनिंग है, ठीक है। ओके, अब अगर आपके घर में ग्रह क्लेश हो रहा है, दिस इज अ सेकेंड रेमेडी। हमारी सर्व सिद्ध कार्य पोटली हो गई, आपने वहां पे लगा दी, ऑन योर प्रोटेक्शन योर विश मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स। अब जाते हैं सेकेंड रेमेडी पे। कहाँ पर लगाना है मैम इस आपके मेन डोर के अंदर की साइड से ऊपर, परमानेंटली लगा कर ऐसे छोड़ देना हाँ, है? वहां पे 1 साल वो रहना है, रखना है। इवन इफ आपकी वो जो विश आपने लिखी है मैनिफेस्ट हो जाती है, अगली नवरात्रि में वो पूरा निकाल के आप जल प्रवाह करोगे, एंड देन यू विल पुट अ न्यू वन अगले नवरात्रि, ओके। ठीक है। ओनली वन विश ना मैम? यस यस, ओनली वन। तो अगर आपकी मल्टीपल विशेस है तो आप मल्टीपल पेपर्स लोगे, बट लाइक मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना है, टारगेट 1 या 2 ही रखो सो दैट यूनिवर्स फोकस करे, ठीक है। ओके, अब अगर घर में ग्रह क्लेश हो रहा है, ठीक है, तो 9 दिन लगातार पान के पत्ते होते हैं, बीटल नट लीव्स, जो खाने वाले पान के पत्ते होते हैं, ऐसे 5 पान के पत्ते लेने हैं और उसपे चुटकी भर केसर रखना है। ये रखकर आप अपने लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, और पॉसिबल हो तो राइट हैंड से कवर कर लीजिए, पॉसिबल ना हो तो ओपन भी रह सकता है। मैं सिर्फ केसर उड़ ना जाए इस हिसाब से कवर करो बोल रही हूँ। उसके बाद आपने दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा नामावली का पाठ करना है और माँ के चरणों में रख देना है। ये डेली करना है, 5 पत्ते हर रोज, पूरे 9 दिन। मैम पाठ एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। कौन सा मैम? यही वाला? कौन सा पाठ करना है? ओके, दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा नामावली, दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा नामावली। एंड उस पान को क्या कर रहे हैं मैम उसके पान बाद? के ऊपर 5 पत्ते लेने हैं, उसके ऊपर केसर डालना है चुटकी भर, ओके, और उसको हाथ में लेके दुर्गा पाठ करना है, दुर्गा स्तोत्र करना है। ओके, एवरी डे वी हैव टू डू इट। एंड Yes. 5 और वो पत्ते को करने क्या के बाद, हाँ, डिफरेंट और ही लेना है कि सेम? सॉरी सॉरी, कम अगेन। से आज एक 5 पत्ते ले लिए मैम, कल सेम लेना है कि अलग नहीं, लेना है? नया लेना है। तो उस नया 5 लेना। पत्ते को क्या करना है वो मैम? 5 पत्ते आप, ये अभी जो मैं मंत्र बता रही हूँ उसके बाद आप अपने मंदिर में देवी के पास रखोगे,
for 9 days. फॉर Okay. 9 डेज, नहीं नॉट फॉर 9 डेज, एक ओवरनाइट रखा, हम्म, फिर दूसरे दिन जैसे आप अपना पूरा वो चीजें विसर्जित करने के लिए निकाल लेते हो, वो निकाल लिया, दूसरे दिन के बाद पाठ के बाद दूसरे नए 5 पत्ते, तो डेली न्यू 5 सेट ऑफ पान लगेंगे। मैम पांचे पान के ऊपर केसर हाँ, पुट करना 5 है। पान, 1 2 3 4 5, और उसके ऊपर केसर लगेगा। ओके। ठीक है, ये बस करना है। दिस इंश्योर्स कि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हुई है, जो घर में क्लेश करवा रही है, अब ये क्लेश हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, फादर सन फादर डॉटर का भी हो सकता है, या भाई भाई का, किसी का भी हो सकता है। दिस इज अ जनरल हार्मोनाइजेशन रेमेडी। ये मैम 9 डेज करनी है, पहली वाली 1 टाइम करनी थी। ठीक है, मैम ये दुर्गा स्रोत कौन सा वाला है, थोड़ा बता दोगे? क्या बोल रहे हो मैम? दुर्गा स्रोत। यस मैम। आप नेट पे अगर दुर्गा स्तोत्र डालोगे ना तो आ जाएगा। और ऑप्शन में दूसरा आपने क्या बताया था, दुर्गा दुर्गा नामावली, नामावी, वो? 1 मिनट में आपको देती हूँ। हाँ, नाम। दुर्गा स्तोत्र मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। हम्म, Okay? अच्छा, ओम मंत्र कर ली। जयंती महाकाली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी वाला मंत्र। ओके। ठीक है, Okay. अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। अगर आप मेडिटेशन करते हो, या फिर आप चक्रास पे अपने काम कर रहे हो, हीलर हो या अकल्टिस्ट हो, जो मेडिटेट करते हैं, जिनको कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ना होता है, तो ये बेस्ट रेमेडी रहेगी आपके लिए। आप क्या करोगे, माँ के पास डे 1 पे एक हनी की बॉटल और एक इत्र की बॉटल, रोज इत्र की बॉटल, नॉन अल्कोहलिक, जो ऑयल बेस्ड आते हैं वो वाले लेंगे, और ये आप 9 दिन पूरे के पूरे दुर्गा माँ के पास रखे रहेंगे। अब आप ये जो सारे पूजाएं कर रहे हो, जो सारे रिचुअल्स रेमेडीज कर रहे हो, इनसे ये एनहांस होंगे, इनसे ये पावर इनको आएगी। 9 डेज के बाद जब दशहरे वाले दिन आप इसको उठाओ, एंड ऑन अ डेली बेसिस एक जस्ट पिंच ऑफ दैट शहद अपनी जुबान पे लगाना है, और वो जो इत्र है अपने शरीर पे कहीं भी लगा लीजिए। कान के पीछे लगाओगे तो भी चलेगा, दोनों कानों के पीछे, स्पेशली बिफोर यू स्टार्ट टू मेडिटेट, या अगर आप अकल्ट में हो तो अपना काम स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन है, जो पावर होती है कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने की, ये वो आपको प्रदान करेगी, क्योंकि ये हाई एनर्जी पावर पैक्ट हो जाता है। ओके, अब घर में कोई ऐसा व्यक्ति अगर है आपके, जो दूसरों के बहकावे में आके घर में या तो झगड़े करता है, या आपकी बातें नहीं मानते, ऐसा अगर कुछ होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको अगर घर में लग रहा है, बाहरी शक्ति, वो जीवित शक्ति हो या ना, या काइंड ऑफ मृत शक्ति हो, कोई भी अदर एनर्जी हो, ये उसके लिए काम करेगा। आपने क्या करना है, आपको राई लेनी है, पीली सरसों, मस्टर्ड सीड्स, येलो मस्टर्ड सीड्स। इन केस येलो मस्टर्ड सीड ना मिले तो आप ब्लैक मस्टर्ड सीड भी ले सकते हो, बट येलो मस्टर्ड सीड जनरली आपको ग्रोसरी शॉप पे मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, डेली फॉर ऑल 9 डेज, ओके, इवनिंग टाइम पे आप थोड़े से राई लेंगे हाथ में, और जो घर का व्यक्ति बाहरी लोगों से प्रभावित है, उनके सर से ये आप 9 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ओके,
और आप फिर घर के बाहर जाएंगे ऐसी जगह पे, मतलब बाहर जाइए जहाँ पे आपको थोड़ा सा सेक्लूडेड एरिया मिले। ऐसा नहीं कि आप गए और 10 लोग आपको देख रहे हैं। एक किसी साइड ऑफ राउंड ऑफ लेन पे भी अगर जाएंगे तो भी चलेगा। इंश्योर करना है कि आप जो खड़े रहो तो आपका फेस साउथ फेस कर रहा है। साउथ की तरफ फेस करके वो जो राई लेके गए हो वो चारों दिशाओं में फेंक देनी है। सबसे पहले साउथ में, फिर नॉर्थ में, फिर वेस्ट में, फिर ईस्ट में। ये ऑल 7 डेज करेंगे आप, ठीक है। मैम ये टेरेस पे जाके फेंक सकते हैं? नहीं मैम, टेरेस पे नहीं, क्योंकि जब टेरेस पे फेंकोगे तो वो घर आपका ही रहेगा ना, मतलब नीचे उसके वो एनर्जीज आपसे ही कैप्चर हो जाएंगी। तो घर से बाहर कहीं जाना होगा? हाँ, रोड पे चले जाओ, मैं वही बोल रही हूँ, रोड पे चले जाओ आप। और मैम अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन? रोड पे जाना, ये मतलब वहां रोड पे खड़े होके ये करना थोड़ा सा? मैम हैंडफुल नहीं लेके जाने, थोड़े से लेके जाने, चुपचाप डाल दो। अच्छा 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 अच्छा, ओके थोड़े से ही ले जाने हैं, ओके इतने ओके इतने, जस्ट पिंच ऑफ देम। ओके। तो थोड़े से ऐसे ऐसे पीछे डाल दिए, थोड़े से ऐसे हम्म, आगे डाल दिए, ऐसे ऐसे उड़ा ठीक दिया, है ओके। ठीक है। अब मैम 9 टाइम रोटेट करना है ना? हाँ, 9 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक बनाते हैं, एक सर्व कार्य सिद्धि पोटली तो बना ली। अब एक बनाते हैं हम मनी पोटली। ये भी बनेगी प्रतिपदा के दिन, ये डे 1 रेमेडीज चल रही है, ठीक है। अब इसे आपने, इसके लिए आपको क्या बना लेना पड़ेगा, एक येलो कलर का क्लॉथ लेना पड़ेगा, ओके। 1 रुपी के 11 कॉइन्स। आप 11 ले सकते हो, आप 21 ले सकते हो, जो आपको सूट करे, ठीक है। कुछ रेड फ्लावर्स, अगर गुलाब मिल जाए आपको लाल वाला तो बढ़िया, नहीं मिले तो कोई और भी चलेंगे। एक काऊ घी का दिया, देसी घी का दिया, कुमकुम, रोज इत्र, ओके। और हमें लगेगा दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है आपको, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, ठीक है। अब अपने क्या करना है, अगेन डे 1 पे देखिए, मैं आपको एक दूसरा चीज रेकमेंड करूंगी, जितना बता रहे हैं सारा का सारा नहीं कर सकते हम, जिस चीज की जरूरत है उतना ही कीजिए, नहीं तो पूरा दिन आपका सिर्फ रेमेडीज करने में चला जाएगा, ठीक है। तो मंदिर में बैठ जाइए आप, ओके। कुमकुम और रोज के इत्र से एक थोड़ी सी पेस्ट बना लीजिए, कुमकुम और रोज इत्र से थोड़ी सी पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट से आपके पास अगर एक छोटी सी टूथपिक होगी तो टूथपिक लेके हर कॉइन पे, जितने कॉइन्स आपने लिए हैं ना, उन कॉइन्स के ऊपर स्वस्तिक बनाना है। हर कॉइन पे स्वस्तिक बनाना है। जब इन कॉइन्स पे बना स्वस्तिक सूख जाए तो इनको उस येलो कलर की पोटली में डाल देना है। मतलब आप सिर्फ एक कपड़ा भी ले सकते हो या फिर आप अपने हाथ से स्टिच करके एक पोटली भी बना के रख सकते हो। ये करने के बाद अब इन कॉइन्स को
माता के चरणों में रखोगे आप और दुर्गा सप्तशती का पहला और 7वां अध्याय करोगे। दुर्गा सप्तशती का पहला और 7वां अध्याय करोगे। फर्स्ट डे रात भर इसको मंदिर में रखे रहने दीजिए। आप चाहो तो पूरे 9 दिन भी रखे रहने दे सकते हो, लेकिन मंदिर में जगह लिमिटेड होती है, तो आपको बाकी सारी रेमेडीज करने के लिए अगर वक्त नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, तो आप इसे उठा के रख भी सकते हो। अदरवाइज इसको आप मंदिर में रखे रहने दीजिए 9 डेज। उसके बाद उठा के इसे आप अपने लॉकर में डाल देंगे, फिर इसे आप लॉकर में रख दोगे। ये आपका स्टक मनी भी रिकवर करवाएगा, ठीक है, और आपके लिए नए धन के स्रोत खोलेगा, इंक्रीजिंग कैश फ्लो। मैम दुर्गा सप्तशती का पहला और 8 सातवां पहला और 7वां पार्ट, ठीक है। मैम इसको किसी भी दिशा में रख सकते हैं? मंदिर आपका जहाँ पे होगा। नहीं, पोटली उठने के बाद में, मंदिर से हटाने के बाद में पोटली कहाँ आपका रखना है? आपका जहाँ पे लॉकर रखा है आपने, ठीक ठीक। जहाँ पे आपका लॉकर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वास्तु टिप, लॉकर घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में गलती से भी नहीं होना चाहिए। आज ही क्लास के बाद चेक करो आपके घर का लॉकर कहाँ पे है। जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, वो गलती से भी नहीं रखेंगे। Yes, लेकिन जो नए हैं यहाँ पे, उनके लिए दिस इज विशेष सूचना, ओके। अब मनी फ्लो के लिए एक और चीज कि आप क्या कर सकते हो, एक पान के पत्ते पे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रखकर इसे भी माँ के चरणों में रख सकते हो ऑन डे 1। ये घर पे भी कर सकते हो, अगर आप रेगुलरली मंदिर जाते हो तो मंदिर में भी कर सकते हो, ओके। मैम एक बार रिपीट कर सकते हो आप? यस, लास्ट वाला बोल रहे हो? किसने पूछा था? सॉरी। यस हाँ, यस लास्ट यस। वाला, मनी फ्लो, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, धन की प्राप्ति करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है, सिंगल लीफ, ओके। सिंगल लीफ के ऊपर रोज की पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ियां, अगर आपको गुलाब की पंखुड़ियां नहीं निकालनी है तो आप एक रोज का फूल उसके ऊपर लाल कलर का रख सकते हो और उसको माता रानी को चढ़ा देना है, ठीक है। मैम इससे पहले वाली जो आपने बताई थी, येलो कपड़ा और 11 रुपए के कॉइन, राइट, सॉरी 1-1 रुपए के कॉइन, वो किसके लिए थी मैम? वो धन आकर्षण पोटली थी, इसलिए वो लॉकर में गई, ठीक है, थैंक यू। ओके। अब हम एक कवच बनाएंगे जो कामना पूर्ति और रक्षा कवच हो जाएगा, ठीक है। अगेन डे 1 पे बनेगा, ये 1 टाइम एक्टिविटी है। इसके लिए आपको लगेगा एक छोटे, मतलब माँ को भोग लगाने जितने ड्राई फ्रूट्स, आप अपने चॉइस के ले सकते हो क्योंकि बाद में प्रसाद के तौर पे आप ही को खाना है। एक मौली लेंगे हम, अक्षत कुमकुम, लाल फूल और दुर्गा कवच, ठीक है। अब ये रेमेडी करने के लिए आपका मंदिर भले कहीं भी हो, लेकिन आपको घर के ईस्ट में बैठना है, आपको घर के ईस्ट में बैठना है। वो जो घी का दिया बोला था, वो या आप अपने पास भी प्रज्वलित कर सकते हो या आप अपने मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हो, ओके। अब
ये करने के बाद आप बैठ जाएंगे और उस मौली को पाट पे या फिर कोई एक डिश ले लो आप, ठीक है, प्लेट प्लेट या पाटिया जो भी आपके पास हो उस पे रख दीजिए। उस पे कुमकुम अक्षत और फूल चढ़ाइए। ठीक है, वो होने के बाद उसके सामने बैठ के दुर्गा कवच स्तोत्र बोलिए। मैम यस, मौली के बदले वो कॉटन और साटिन का धागा आता है वो ले सकते हैं क्या? इसका मैम मौली के बदले वो हाँ, साटिन का धागा आता है। सैटिन का धागा नहीं मैम, मौली ही चाहिए, बिकॉज मौली दो कलर में आएगी ना, रेड येलो, रेड एंड येलो, यस। इसीलिए मौली बताया। मैम साटिन में भी रेड और येलो का आता है धागा। बट कॉटन इज बेटर मैम, मैम कॉटन इज बेटर। कॉटन अगर है वो ना एकदम वो रफ हो जाता है। वो डल हो जाएगा, लेकिन अगर वो डल हो जाता है, लूज पड़ जाता है, तो आप चैत्र नवरात्र में रिपीट करोगे इसको। ओके अगर वो टूट भी जाता है बीच में, कभी कभी होते हैं ना कि स्टैंड्स निकल आते हैं, तो चैत्र नवरात्र में रिपीट करना है। ओके अगर वो उससे पहले टूट जाएगा तो आपको चैत्र नवरात्र तक का वेट करना। माघी नवरात्रि में भी कर सकते हो आप, बट ओके अदरवाइज चैत्र नवरात्र में भी कर सकते हो। मैम ये सिर्फ नवरात्रि में होगा कवच? यस, क्योंकि ये डे स्पेसिफिक है ना, प्रतिपदा पे बनेगा। ओके, अब वो चैंटिंग करने के बाद आप क्या करोगे, इसे 9 नॉट्स लगाओगे। कौन सा मंत्र बोलते हुए? ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्रा इन योर चैट बॉक्स। अब आपको नॉट्स कैसे लगाने हैं, जिनको नॉट मैजिक आता है उनको पता होगा। हम मंत्रा बोलेंगे, नॉट बांधेंगे और नॉट के ऊपर फूंक मारेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको उस मौली को 9 गांठें मारनी है, और फिर वो उस रात भर, उस पूरी रात वही मंदिर में रखिए आपके। ये कार्य करना है ईस्ट में बैठ के, लेकिन उसे फिर उठा के रख देना है मंदिर में। एक रात मंदिर में रहने के बाद उसको आप अपने राइट हैंड में पहन ले। अब आपको चाहो तो आप बड़ी वाली मौली लेके घर के हर मेंबर्स के लिए भी ये बना के रख सकते हो, लेकिन वो जो प्रोसीजर रहेगा वो जितने आप कवच बनाओगे उतने टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, चलिए। मैम राइट हैंड में बांधना है ना? राइट हैंड में बांधना है। अब आ जाते हैं हम डे 2 पे। ओके, डे 2 के लिए हम करेंगे सबसे पहले बिजनेस ग्रोथ रेमेडी। अब ये बिजनेस ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब के लिए, जॉब में ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए भी आपको हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, आपको इसके लिए क्या क्या लगेगा? थोड़ा सा आटा गेहूं का दिया बनाने के लिए, नीम के कुछ पत्ते, एक पानी वाला जटा वाला नारियल, और थोड़ा सा साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड्स, साथ ही काऊ घी का दिया। ओके, क्या मैम? काऊ घी का दिया, गाय के घी का दिया। अब आपने क्या करना है, वो जो नीम के पत्ते हैं ना उसको क्रश करना है, उसका थोड़ा सा पानी निकालना है, मतलब जूस निकालना है उसका।
और उसको आटे में मिला के उसका एक दिया बनाना है, चौमुखी दिया। ओके, इस दिए के अंदर धनिया जाएगा, घी जाएगा और 4 बातियां लगाओगे आप। ओके, अब इस दिए को आप हाथ में लीजिए, ठीक है। मैम आटे गूंथते हैं तभी सीड डालना है? नहीं नहीं, आटे के अंदर सीड्स नहीं डालने मैम, आटे में सिर्फ नीम के पत्तों का रस डालना है। ओके। जब दिया बन जाएगा तो उसमें घी और धनिए के दाने जाएंगे। ओके, ठीक है। अब इसे अपने हाथ में लीजिए और दिया प्रज्वलित करने से पहले, हाँ, दिए को हाथ में लीजिए और अपनी विश माता रानी को बताइए। दिया भी लीजिए और जो नारियल लिया है ना वो भी लेना है साथ में। एक हाथ में दिया, एक हाथ में नारियल, और माता को प्रे कीजिए कि मेरी ये इच्छा है, जैसे मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए, एक्स अमाउंट ऑफ टर्नओवर हो जाए, मेरे दिन के क्लाइंटेल्स 5 से 10 क्लाइंट्स मुझे दिन के आ जाए, ठीक है, या मेरा जॉब में एक्स डेजिग्नेशन पे प्रमोशन हो जाए, जो भी लगेगा आपको वो आप मनोकामना बोलिए। उसके बाद आपको ये नीचे सामने रख देना है और सर्वमंगल मांगल्य वाला जो मैंने मंत्र दिया है उसका अगेन 108 बार जाप करना है, कोई सी भी माला लेके। कमल गट्टे की हो तो बढ़िया, अदरवाइज स्फटिक की भी चल जाएगी। आपका नाम स्मरण जब चल रहा है, आपने जब वो दिया नीचे रख दिया है, तो नाम स्मरण स्टार्ट करने से पहले दिए को प्रज्वलित कर लीजिए। और नारियल जो है ये माँ के चरणों में ही रखे रहने दीजिए। नेक्स्ट डे नारियल फोड़ के घर में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, ठीक है। ये आपको बिजनेस ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीज क्लाइंटेल में हेल्प करेगा। अब जब आप अनदर रेमेडी, द नेक्स्ट रेमेडी फॉर डे 2, ये द्वितीय वाली रेमेडी है। अगर किसी के घर में अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है, मंगल या तो नीच का है या डेबिलेटेड है, ठीक है, या कोई मांगलिक है, तो उनके लिए भी ये रेमेडी काम करती है। उन्होंने क्या करना है, आपको 1.25 किलो जलेबी लेनी है। ये कब करना है? ट्यूसडे। अब ये सेकेंड डे की रेमेडी नहीं है, ये सेकेंड डे ट्यूसडे को आ रहा है, इसलिए आप ये सेकेंड डे पे करोगे। ओके, आपने क्या करना है, घर के मंदिर में घी का दिया जलाना है। ओके, आपका जो भी पसंदीदा नवदुर्गाओं में से जो मंत्र रहेगा, जो आपके दिल के करीब है, आप देवी माता को कैसे बुलाते हो, उस हिसाब से उनको बुला के आपकी जो मनोकामना है, जो भी ग्रह दोष की वजह से आपको दिक्कत आ रही है, वो उनको बोलोगे और आप बोलोगे कि वो दूर कर दे। अब जो 1.25 किलो जलेबी ली थी आपने, वो आप हनुमान जी के मंदिर ले जाओगे, वहां हनुमान जी को दिखाओगे, माँ को जलेबी नहीं दिखानी, उनको दिखाओगे और वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और उसमें से थोड़ा सा पोर्शन आप भी खाओगे और अपने घर वालों के लिए भी लाओगे प्रसाद के तौर पे, ठीक है। मैम ये ट्यूसडे को करनी है, सेकेंड डे में या थर्ड डे में? फर्स्ट ट्यूसडे फॉलिंग ड्यूरिंग नवरात्रि, इसीलिए सेकेंड डे पे करनी है। ओके, अब आ जाते हैं डे 3 की रेमेडी पे। अगर आपको लगता है कि अगेन आपके फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो ये डे 3 को भी किया जा सकता है। सिंपल रेमेडी है, करके छोड़ देनी है साल भर के लिए। 2 छोटे छोटे मटके लाओगे आप,
अर्गन पॉट्स, मिट्टी के घड़े, मतलब छोटे मटके लाइए, ज्यादा बड़े मत लीजिए। और मटके इतने बड़े होने चाहिए कि उसमें 1.25 किलो मूंग रह सके, 1.25 किलो। तो ये साइज के जो आते हैं ना, इतना, जैसे आप 2 हाथ में पकड़ के छोटा कलश टाइप का होता है, उसमें 1.25 किलो आ जाएंगे। तो ये 2 मटके लेने हैं आपको मिट्टी के। एक में आपको 1.25 किलो मूंग रखने हैं और दूसरे में आपको 1.25 किलो रॉक सॉल्ट रखनी है। इनको लाल कपड़े में बांध दीजिए और घर के किसी ऐसे कोने में रखना है जहां पे किसी की नजर ना पड़े, जहां पर किसी की नजर ना पड़े। इसे बस रखे रहने दीजिए। ठीक है, फिर इसी 3rd डे आप एक मैम ऊपर इसको डाल सकते हैं? क्या मैम? मैम ऊपर 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 टांग रख नहीं सकते हैं सकते हो क्या? मैम, 1.25 किलो 1.25 किलो 2.5 किलो हो जाएगा, फिर वो लटकाओगे कैसे? कहीं पे नीचे नहीं, और कबाट के ऊपर कपाट के जगह ऊपर रख सकते हो। हाँ, कपाट के ऊपर रख सकते हो। कोई मैम भी एक डायरेक्शन में ना? जी मैम। कोई भी डायरेक्शन में ना मैम? हाँ, पर वो कहीं मतलब जो अभी निगेटिव डायरेक्शन होती है वहां पे नहीं, इकट्ठा ही बांधना है, अलग अलग नहीं बांधना है। एक साथ रखना है ना मैम? एक साथ एक ही लाल कपड़े में दोनों मटके बांध देंगे। एक ही डाल कपड़े में। ठीक है। अब तीसरे दिन ही अनदर वन, आप अपने लिए एक तिलक बनाओगे जो आपको सामने वाले पे अपना ऑरा, मतलब सामने वाले से अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। और 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स का है ये। रोज इत्र में आपको केसर डालना है और ये तिलक बना के रखिए आप। मैम क्या डालना है? इत, रोज रोज के इत्र में केसर, जो भी केसर मैम ये जो जनरली लगाते हैं ना, वो रोज इत्र के साथ लगाओ। यस नेहा? मैम ये जो 2 पोटली सॉरी मटकी है, वो ये 9 डेज पहले मंदिर में रखना है या फिर डायरेक्टली नहीं 3rd नहीं, डे एक कॉर्नर में रखना है? 3rd डे सेम एक कॉर्नर में रखना है। ओके। ओके। तो मैम ये कितने दिन तक पड़ी रहेंगी? ये आपका बिजनेस ग्रो करती रहेगी, उसे इसीलिए ऐसे कोने में रख देना है जहां पे कोई आता जाता नहीं हो, किसी की नजर ना पड़े। परमानेंट है वो, साल भर की। जिस मैम दिन बनाएंगे उसी दिन रख देंगे मैम? हाँ, जिस दिन बनाएंगे ना उसी दिन रख देंगे। ओके। मैम ऑफिस में रखना है या घर पर रखना है? वो आप पे डिपेंड करेगा मैम। आप अगर बिजनेस के लिए कर रहे हो, आपका स्पेसिफिक ऑफिस है, तो ऑफिस में भी रख सकते हो। ठीक है। लेकिन ऑफिस में स्टाफ होता है, तो अगर आपको चाहिए कि उनसे उसको डिस्टरबेंस ना हो, तो आप घर पे कर लो। ठीक है। अब 3rd डे आपको, 3rd डे की जो देवी, उनके लिए आपको बिना भूले कपूर और लौंग मंदिर में जलाने ही जलाने हैं। क्या मैम? कपूर और लौंग वही चेक कर लो। ये दिन में कभी भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली सुबह ही करना है। लौंग और कपूर मैम कितनी लॉन्ग? आप मतलब 2 5 एनीथिंग। ओके। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली अगर आपके घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आपके घर में अगर बहुत स्ट्रेस रहता है, ठीक है, तो माँ चंद्रघंटा उसे दूर करने में मदद करेंगी।
मैम तिलक वाली बस रोज इत्र में केसर डालना है दैट्स ऑल। बस। कुछ लोग जो होते हैं ना, जो केसर का तिलक करते हैं, तो केसर का जो रेगुलर तिलक भी करते हो ना, उसमें भी अगर रोज इत्र डालोगे तो रोज इत्र एक्ट्स एज मनी अट्रैक्टिंग, क्योंकि माँ लक्ष्मी का फेवरेट है ना रोज का इत्र, इसीलिए वो आपको करना है। लेकिन वो उस दिन करना है क्योंकि उस दिन की वो एनर्जीज बहुत हाई पावर से अट्रैक्ट करते हैं। मैम रोज इत्र की एक बॉटल में केसर परमानेंटली डालकर रखते हैं? हाँ, अच्छा, वो खराब नहीं होता? सॉरी, उल्टा करना है, केसर की डिब्बी में रोज इत्र डाले, क्योंकि वो रोज इत्र आप नहीं लगाओगे ना, वो तिलक नहीं बनेगा। तिलक हाँ बनाने के लिए मीन्स वो थोड़ा गाढ़ा बनना चाहिए, तो आप हाँ हाँ केसर की डिब्बी में या फिर थोड़ा केसर लेके, पिंच ऑफ केसर लेके छोटी सी डिब्बी बना लो जिसमें रोज इत्र डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है। Yes. रोज डेली में मैम ये तिलक कर सकते कपूर, सॉरी, वन बाय वन, हाँ पूछिए। मैम, ये तिलक रोज में कर सकते हैं, डेली में कर सकते हैं डेली फिर डेली, जो? वो बनाना उस दिन है, लगाना रोज है। ओके। बनाना उस दिन है, लगाना रोज है। ठीक है। यस नेहा। मॅम हे कपूर अँड लॉंग धूप मध्ये करायचं का डायरेक्ट दिया मध्ये करायचा? कुठे पण कर, ओके मातीची पंटी असेल त्याच्यात सुद्धा चालेल. ओके, म्हणजे डायरेक्ट लाईक धूप सारखं दाखवायचं. देवी समोर एका पंटीमध्ये कापूर ठेव, लवंग ठेव आणि कापूर पेटव. सो क्वेश्चन था कि ये कैसे करना है, तो सिंपल, आपके पास जो भी अवेलेबल दिया रहेगा उसमें कपूर रखो, लौंग रखो एंड माँ के सामने जला दीजिए विथ एन इंटेंशन कि माँ को प्रे करके कि मेरे घर में जो भी नकारात्मकता है, क्लेश है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, उसको आप दूर कीजिए. मैम, इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है या सिर्फ मंदिर में ही रहने मंदिर में देना? रखो. अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हो तो आप पूरे घर में भी दिखा सकते हो. ठीक है. मैडम तिलक थर्ड डे को बनाना है? किसको? हेलो मैम, हाँ हाँ, तिलक जो तिलक तीसरे दिन बनाना है हमें? तीसरे दिन वो रोज बनाना है. इत्र- यस, तीसरे दिन बनाना है. ओके. अब आ जाएंगे चौथे दिन के रेमेडी पे. ओके. ये अगेन ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए है. चौथे दिन चतुर्थी पे, अब आप ये चीज देखना, इस साल नवरात्रि में तृतीया 2 दिन पड़ रही है, तो चतुर्थी प्रैक्टिकली 5वें दिन आएगी. ये चतुर्थी वाली रेमेडी है, तो चतुर्थी पे करनी है. ओके. आपने एक तुलसी का पौधा लाना है नया. ओके. मतलब एक दिन पहले भी तुलसी का पौधा ला सकते हो, सेम डे भी ला सकते हो. और पौधे को आप घर में रखोगे. आप एक 1 रुपी का, 10 रुपी का, जो भी आपके पास मोस्ट शाइनिंग कॉइन होगा, मोस्ट शाइनिंग कॉइन जो होगा वो आप लोगे. उसे थोड़ा सा रोज का इत्र लगाओगे और हाथ में पकड़ के माँ के सामने मनोकामना रखोगे कि माँ, मेरा दिन ब दिन जैसे जैसे ये तुलसी का पौधा बढ़ता जाएगा, मेरे घर में प्रोग्रेस बढ़ती जाए, मेरी उन्नति बढ़ती जाए. ठीक है. ये करने के बाद उस कॉइन को थोड़ा टाइम माँ के चरणों में रखिए. बाद में उसे तुलसी का जो आपने पौधा लिया है ना, उसमें दबा देंगे आप अंदर मिट्टी में. ये करने से आपके उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे, अटके हुए काम स्टार्ट हो जाएंगे. अगर किसी को जॉब रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, ओके, तो आप चतुर्थी वाले दिन एक रेड कलर का फ्लैग, त्रिकोणी झंडा, रेड कलर का फ्लैग, त्रिकोणी झंडा माँ के किसी मंदिर में चढ़ाएंगे और मंदिर में ही बैठ के ओम दुर्गाय नमः का 108 टाइम्स जाप करेंगे. ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः. चैट बॉक्स में डाला है मैंने मंत्र, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः.
ठीक है। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, स्टक मनी की है ये रेमेडी, ओके। आपको इसके लिए क्या क्या लगेगा? एक पैकेट मसूर दाल का, लाल मसूर दाल एक पैकेट लगेगी आपको, और अगेन घी का दिया। मैम मसूर दाल कितना लेना है? एक पैकेट जो भी आधा किलो, पाव किलो, 1 किलो, जो आपको मतलब आप, बिकॉज इसे डोनेट करना है हमें, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए कितना लेना है। ये कर लीजिए, माँ के सामने बैठिए और घी का दिया जलाए, हाथ में पैकेट ले लीजिए। आपका जो स्टक मनी है, जिस पर्सन के पास आपकी स्टक मनी पड़ी है, उसका नाम उच्चारण करते हुए माँ से प्रार्थना करें कि इस व्यक्ति की मति बदले और ये मेरा पैसा खुद आके मुझे देके जाए। ये करके हाथ में वो लाल मसूर दाल लीजिए, पैकेट लीजिए, और ओम दुम दुर्गाय नमः। अभी यहाँ पे वो पहला मंत्र बदल जाएगा, रीम नहीं होगा, ये दुम होगा सिर्फ। ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका 108 टाइम्स चैंटिंग कीजिए। सुजाता मैम, कौन सी रेमेडी पूछ रहे हो? 4th डे या 5th डे? स्टक मनी वाली 4th डे है। ठीक है, इस दिन पे आपको ओवरऑल माँ की ब्लेसिंग्स अगर लेनी है तो किसी कंजक को, मतलब जो कन्या होती है ना छोटी छोटी, उनको ग्रीन बैंगल्स भी आप डोनेट कर सकते हो। और सिंगाड़े के आटे का हलवा बनता है, सिंगाड़े का पीठ, शिंगाड्याचं पीठ म्हणतात ज्याला, उसके आटे का हलवे का भोग आप माँ को दिखा सकते हो। और जिन छोटी बच्चियों को आप ग्रीन बैंगल्स देंगे, उनको ये हलवा प्रसाद के तौर पे भी दे सकते हो डे 4। अब आते हैं डे 5 पे। ये कन्या वाली भी मैम किस लिए है? स्टक मनी के लिए? कौन सी? हाँ, कन्या वाली नहीं, ओवरऑल ब्लेसिंग्स के लिए है ये। ओके। दिस इज ओवरऑल ब्लेसिंग्स कि लाइफ में कोई चीज रुकी नहीं रहे, सारी चीजें अपनी गति से चलती रहे। अब आते हैं डे 5 पे। फर्स्ट रेमेडी कि अगर किसी की शादी में डिले हो रहा है, ओके, या शादी हो गई है लेकिन बेबी नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप एक नींबू लेंगे, ओके, और उसमें 4 लौंग लगाएंगे। अब नींबू पूरा रहेगा, फुल लेमन, उस पे जो लौंग लगेगी उस पे भी वो फुल क्लोव होना चाहिए, पूरी अखंड होनी चाहिए। और 4 साइड से 1 2 3 4, जैसे आप उसको नींबू को हाथ में पकड़ोगे, ऊपर एक, नीचे एक, इधर साइड एक, इधर साइड एक, ऐसे उस लौंग को उसमें डाल दोगे। ठीक है, लौंग में उसको डालना है। और इसके बाद आपको मंत्रा चैंट करना है, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र मैंने पहले भी दिया हुआ है चैट बॉक्स में, ठीक है, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये करने के बाद इस नींबू को आप कहीं पे भी, मतलब इस नींबू को सबसे पहले तो हाथ में पकड़ के माँ के सामने अपनी मनोकामना बोलनी है, या वो शादी डिले की हो या वो बेबी डिले की, ठीक है। तो आपने माँ को कहना है कि मैं ऐसी ऐसी मनोकामना रखती हूँ, तो इसे जल्दी से पूरा कर दीजिए आप। और ये करके आपको
इस नींबू को ले जाना है शाम के टाइम पे और इसे किसी चौराहे पे फेंक कर निकल आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। शाम के टाइम मैम? एनी टाइम, ओके। एनी टाइम ऑफ द डे। हम मदर कर सकती है? यस मैम। आप फिर वो जो इंटेंशन रखोगे ना, तो आप मेरी बेटी के लिए इस हिसाब से इंटेंशन करोगे। मैम स्टडी के लिए कोई है? हाँ, आएगा, आगे आएगा। मॅम हा Mother's Day जॉब for किती study. वेळा करायचंय चॅन्टिंग? हे स्नेहल मॅम 5व्या दिवशी पंचमीला करायचंय, नाही नाही, किती वेळा करायचंय? एकदाच करायचंय, एकदाच. ओके, एकदाच थँक्यू. करायचंय। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वन एक रिचुअल है जो हमने करनी है। अगर कुछ कपल्स है जिनकी शादी को टाइम हुआ है और उनको बेबी होने में, कंसीव होने में बहुत टाइम लग रहा है, मेडिकेशंस वगैरह भी चल रहे हैं लेकिन कंसीविंग में डिले आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, 4 येलो कौड़ी लगेंगी। आप देखिए, इंश्योर कीजिए कि कौड़ियाँ थोड़ी छोटी साइज की हो, क्योंकि उसे कमर में बांधना है तो हैवी ना हो जाए। छोटी छोटी साइज की येलो कौड़ियाँ 4 लेंगे आप। एक पीले कलर का बड़ा सा लंबा सा थ्रेड लेंगे, येलो क्लॉथ लेंगे इतना बड़ा कि वो कौड़ियाँ उसके अंदर आप बांध सको या उसकी छोटी सी पैकेट जैसा बना सको। हल्दी लगेगी और काऊ घी का दिया लगेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन येलो कौड़ियों को लेकर बैठ जाना है माँ के सामने डे 5 मॉर्निंग में। ठीक है, जुपिटर, सन या वीनस का होरा, जैसे हमने पहले बोला, इन्हीं होरों में आपको ये करना है। अब आप काऊ का घी प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, माँ के सामने बैठ जाएंगे और पीली कौड़ियों पे आपने हल्दी लगानी है, हल्दी का टीका करना है। ठीक है मैम नेट में इश्यू आया था माता के सामने, फिर क्या बोले आप? क्या हुआ, माता के सामने बैठ जाना है, काउगी का दिया लगाना है। ओके, पीली कौड़ियों को आपको हल्दी का टीका लगा लेना है, चारों पीली कौड़ियों को, और उन कौड़ियों को हाथ में लेके फिर से सर्वमंगल मांगल्य वाला चैंट करना है 108 बार, इस इंटेंशन के साथ कि आज मैं ये, मतलब वो मदर करेगी। हाँ, ये किसी के बिहाफ पे नहीं किया जाएगा, ये जो मदर है वो मदर करेगी। अगर आप हीलर हो और आप किसी को करके देना चाह रहे हो तो उनके बिहाफ पे करने के लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज लेना मैंडेटरी है। इवन आप अपने बेटी के लिए कर रहे हो, सिस्टर के लिए कर रहे हो, तो उनसे कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज ले लीजिए। तो सर्वमंगल मांगल्य वाले मंत्र का जाप करोगे आप, और माँ दुर्गा को, मतलब गौरी माँ को आप आवाहन करोगे कि मेरे में या फिर जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो उसको, उसके अंदर मातृत्व जगा दे। ठीक है, उसको फर्टाइल कर दे। इसके बाद एक और मंत्र बोलेगी वो व्यक्ति हाथ में। मैम मंत्र बोलकर क्या करना है? इंटेंशन देना है मैम, ये मंत्र बोलकर ये इंटेंट करना है ना कि जिनके लिए ये हो रहा है उनका जल्दी से कंसीविंग हो जाए। उसके बाद वो लेडी पुत्र सौख्यम देहि देहि गर्भ रक्षाम पुरुषव में, पुत्र सौख्यम देहि देहि गर्भ रक्षाम पुरुषम में, ये वाला मंत्र भी चैंट करेंगे। ये होने के बाद वो लेडी एक जगह पे शांति से बैठ जाएंगे। अगर आप ये प्रॉक्सी कर रहे हो तो आप ये नहीं करोगे, अगर जो खुद के लिए कर रहा है तो वही करेंगे। वो लेडी एक जगह पे शांति से बैठ जाएंगी, हाथ जोड़कर, हाथ में वो कौड़िया लेकर माँ का स्मरण करते हुए
और ये इमेजिन करते हुए कि एक दिव्य आत्मा उनके गर्भ में जल्दी प्रवेश कर रही है। वो कंप्लीट प्रोसेस उनको विजुअलाइज करना है। ठीक है, इंटेंशन हमेशा यही होनी चाहिए कि हेल्दी और प्योर सोल आ रहा है और प्रेगनेंसी हेल्दी और निर्विघ्नपने पूर्ण हो रही है। ये एक 5 मिनट ऐसा ध्यान करने के बाद उन कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधना है, पीले धागे से उस पोटली को बंद करना है। मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी कि उस पोटली की जगह एक बैग बना लो जिसको आप पीले धागे से सिल दो। और ये जो लेडी कंसीव करने की कोशिश कर रही है उसकी कमर में बांधा जाएगा। जो लेडी कंसीव करने की कोशिश कर रही है उनकी कमर में बांधा जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। 5वें दिन की नेक्स्ट रेमेडी रहेगी, आपको 5 इलायची लेनी है, साबुत इलायची। और 5 सुपारियां लेनी है। ठीक है, पांच सुपारी और 5 सुपारी और 5 इलायची। साथ ही में आप लेंगे 2 लौंग। ये लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने के लिए है। ओके, ये आप हाथ में लेंगे, आप माँ का स्मरण करेंगे। एक मिनट है, मेरी स्क्रीन स्टक हो गई। ओके, ये 3 इंग्रेडिएंट्स ले लिए हमने, 2 लौंग, 5 इलायची और 5 सुपारी। ठीक है, इसे हमने हाथ में लेके दुर्गा कवच का पाठ करना है। उसके बाद नव दुर्गाओं का नाम लेना है। हर नव दुर्गा का एक एक बार नाम लेना है और आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे आयुष्य में ऐश्वर्य, आरोग्य, संपदा हमेशा बनी रहे। अब इसे आप एक येलो क्लॉथ में बांधकर माँ के चरणों में रख देंगे। ओवरनाइट वही रखा रहेगा और नेक्स्ट डे इसे उठाकर आप अपने बैग में, जो आपका पर्स रहेगा, अगर आपका रेगुलर पर्स इतना बड़ा नहीं है तो आप अपने घर के लॉकर में भी रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस। ओके, सो फैमिली मेंबर्स, आगे की रेमेडीज करें इससे पहले मुझे बताइए, आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ओके, और आप इसमें से क्या क्या Yes, ma'am. करोगे ये पहले मुझे बताइए, कौन कौन करेगा? सभी करेंगे। सब रेमेडीज तो नहीं करनी है, हो भी नहीं फाइनेंशियल पाती। मैम, वाली फाइनेंशियल वाला करेंगे। मैम Financial अपनी वाली जरूरत सभी के हिसाब से कर हाँ, नहीं लेंगे। नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन कुछ तो करोगे क्योंकि ये जो हाई एनर्जी वाला पर्व रहता है ना, as much as शक्ति possible. शक्ति और ऊर्जा बहुत हाई रहती है इस टाइम पे, तो क्यों ना हम इस काइंड ऑफ पर्व का उपभोग लें। मैम सर्व सिद्धि पोटली ही करेंगे, सब आ जाएगा। सर्व सिद्धि पोटली करेंगे, ये बेस्ट है। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला हाई एनर्जी पोर्टल है, राइट, नवरात्रि,
वैसा नेक्स्ट हाई एनर्जी पोर्टल कब है, कौन बताएगा मुझे? दिवाली मैम। यस, दिवाली। तो दिवाली के लिए भी करे कुछ? यस। यस मैम। दिवाली के लिए भी करे कुछ? यस। और मुझे बताइए, जब दिवाली आती है तब सबसे पहले दिमाग में क्या चीजें आती है? साफ सफाई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट गणेश। चीज अभी बोली नहीं है, मैं किसी ने सुनी नहीं है मैंने। शॉपिंग, लक्ष्मी Yes. साफ सफाई तो रेगुलरली भी होती है, दिवाली में थोड़ी डीप क्लेंजिंग होती है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं शॉपिंग। शॉपिंग। यस मैम। क्यों ना ऐसा हो कि हमारी दिवाली की शॉपिंग इस प्रकार हो कि हमारे घर की एनर्जीज बढ़ जाए, यस मैम, बहुत बढ़िया। है ना? तो आई हैव प्लान समथिंग ऑन दिस फ्रंट कि दिवाली की शॉपिंग आप वास्तु अलाइन करोगे और फिर दिवाली की रेमेडीज करोगे, जिसमें कि आपके जो दिवाली की रेमेडीज आप कर रहे हो, जो दिवाली में आप परिवार के साथ खुशियां मना रहे हो, वो बहुत हाई हो जाए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, राइट? मैं आपको एक बार वो क्विक स्नैपशॉट दिखा देती हूँ और फिर हम अगले दिन की रेमेडीज पे बढ़ते हैं। वो बगा था मेरी स्क्रीन है विजिबल? हो रही है मैम। ओके ओके, राइट। तो इस दिवाली पे हम माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करेंगे हमारे घर में स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए। कि जो एनर्जी लक्ष्मी जी अट्रैक्ट करती है, उस एनर्जी को हम मल्टीफोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीफोल्ड? हम अपने घर की एनर्जीज बैलेंस करेंगे, घर की एनर्जीज एनहांस करेंगे, जिस हिसाब से हम दिवाली की शॉपिंग करेंगे। तो एक बहुत ही मजेदार कोर्स ला रही हूं मैं, जो कि 5 डेज का कोर्स रहेगा। दिवाली रेमेडीज जो कि वास्तु अलाइंड होंगी, दिवाली शॉपिंग हमारी वास्तु अलाइंड होगी, और उसके बाद हम रेमेडीज करेंगे। ठीक है? तो इसमें क्या रहेंगे? अलाइनमेंट ऑफ योर होम, कि आप अपनी शॉपिंग कौन से हिसाब से कर रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन सही ले रहे हो कि नहीं, घर में आपका एनर्जी कैसा है आज की डेट में। अगर आपके घर का वास्तु नहीं हुआ आज की डेट में, तो कैमरा ऑन कैसे है। आप उसको चेंजेस कराओगे? तो बेसिक्स ऑफ वास्तु इसमें कवर किया जाएगा, क्योंकि आपने खुद सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? इन्यूमरेबल रेमेडीज है इसमें, इन्यूमरेबल रेमेडीज रहेंगी कि आप जो बोलो और आपके घर की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो। ठीक है? आपको धन की चिंता मिटेगी, आपकी क्लाइंट की चिंता मिटेगी, घर के रिश्ते अच्छे होंगे, तो हेल्थ आपकी अच्छी होगी, वेल्थ बढ़ेगी, सारी चीजें। ओके? इन चीजों की हम वास्तु रेमेडीज सीखेंगे। साथ ही में इन्हीं चीजों से रिलेटेड दिवाली की रेमेडीज सीखेंगे हम, जो दिवाली के हर दिन धनतेरस से लेकर भाई दूज तक करेंगे, सो दैट हाई एनर्जीज का हम पूरी तरह से फायदा उठा पाए अपनी लाइफ को समृद्ध बनाने में। अब कोर्स में रेगुलरली आपको जो मिलता है वो सारी चीजें मिलेंगी आपको, जैसे जूम पे ही लाइव रहेगा, जैसे ये क्लास हो रहा है, लेकिन उसके आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट की तो बात ही नहीं है, परमानेंटली होता ही है, डाउट क्लैरिफिकेशन होंगे। ओके? और ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 3 अक्टूबर क्यों रखा है? क्योंकि आप नवरात्रि में आपके डांडिया गरबा सारे एंजॉय कर लो, उस टाइम हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके? सो जो हमारी वास्तु अलाइंड होम डेकोर वाली फीस रहती है वो रहती है 2100, और दिवाली की जो रेमेडीज होती है उसकी फीस होती है 2100। मैंने सोचा है कि मैं इन दोनों कोर्स को कंबाइन करूं, ताकि आपके पास पूरा नॉलेज साथ में आ जाए और आप टोटली अलाइंड हो पाओ। तो टोटल कोर्स फी हो रही है 4200, राइट? लेकिन बिकॉज दिस इज अ लॉन्च टाइम, मेरा मानना है कि मैं आपको बाय 1 गेट 1 फ्री दे दूं। क्या ये ठीक रहेगा?
अमेजिंग मैम। बाय वन गेट वन फ्री करें हम? हु ऑल आर इंटरेस्टेड? अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्स इंक्रीज करने के लिए हु ऑल आर इंटरेस्टेड? यस मैम। ग्रेट। लेकिन अगेन दिस इज गुरु सारथी का फर्स्ट क्लास, तो मुझे आपको इसके ऊपर और इंट्रोडक्टरी ऑफर डिस्काउंट्स देने हैं। सो दोनों कोर्सेस आपको मिलेंगे ओनली 1599 में। साथ ही में जो दिवाली के महा उपाय बनाएंगे, जो दिवाली के महा उपाय और टोटके करेंगे, उसमें आपको जो सिखाया जाता है कुबेर पोटली। कुबेर पोटली बाहर से मंगाते हो आप 1500, 2100, 2500 रुपए की, ये हम क्लास में लाइव बनाना सीखेंगे। आप खुद अपनी पोटली बनाओगे, आप खुद अपनी पोटली एनर्जाइज करोगे और दिवाली को हाई एनर्जी करोगे। ठीक है? सो दिस वाज द ऑफर, वास्तु अलाइंड होम, inviting Lakshmi Ma this Diwali with Diwali ke Maha Upay and Totke. This is all covered through courses combined in all at 1599, right? So if we are ready to go for this, ठीक है, एक आज का स्पॉट ऑफर रहेगा, अर्ली बर्ड ऑफर, कि जो अभी आज के दिन इसमें एनरोल करना चाहे उनके लिए, उनके कस्टमाइज घर के ग्रिड के हिसाब से मैं कस्टमाइज रेमेडीज दूंगी, प्री कस्टमाइज रेमेडीज फॉर ऑल दोस हु आर एनरोलिंग फॉर दिस कोर्स टुडे। आप डिटेल्स लिख लो, आपने कोर्स एनरोल करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट पे करके स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो मेरे नंबर पे। ठीक है? तो मैं इसके ऊपर ज्यादा अभी टाइम नहीं स्पेंड करूंगी, ओके, बिकॉज आई एम श्योर अगर आपको घर की एनर्जीज हाई करनी है तो दिस इज नथिंग, एक काइंड ऑफ होटल का डिनर अगर हम प्लान करें 2 लोगों का तो इट कवर्स दैट ऑल, राइट? सो नंबर नोट डाउन कीजिए, नंबर में आपको चाहिए तो चैट बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर जीपे पे करने में आपको इश्यू आ रहा है तो आप मुझे बता दो, आई विल गिव यू अनदर अल्टरनेटिव। ठीक है? 3 अक्टूबर से रहेगी ना मैम? 5 डेज की क्लासेस है। 5 डेज की रहेगी 3 अक्टूबर से। 7th को नहीं रहेगी क्लास बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 8th शाम को ही रहेगी इसी टाइम पे? सेम टाइम, इवनिंग में थोड़ा लेट ही रहेगी क्योंकि ऑफिस गोइंग लोग हैं जिनकी डिमांड होती है थोड़ा लेट करो, हम पहुंचते नहीं है, तो ज्यादा लेट नहीं रहेगा, अराउंड 8 o'clock 9 o'clock के आसपास ही होगा। तो 10 साढ़े 10 तक तो चलेगा क्लास? हाँ, बट 10:30 मतलब ज्यादा लंबा चलेगा अगर आपका क्वेरीज रहेगा। चलिए, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, और अगर आपको कस्टमाइज रेमेडीज चाहिए तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप टाइमली पेमेंट करके एनरोल कर लो। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगली रेमेडीज के ऊपर हम। स्नेहल मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रॉम्प्ट एक्शन, बहुत बढ़िया, वेरी मच नीडेड। वेरी मच नीडेड, एक्सपीरियंस, राइट मैम? यस यस ऑफ कोर्स 100%। यस, चलिए, स्नेहल मैम ने बहुत सारी रेमेडीज एक्सपीरियंस की है तो बिना किसी सेकेंड थॉट मैम ने फटाक से एनरोल कर लिया। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली रेमेडीज के ऊपर। तो आ जाते हैं डे 6 की रेमेडीज पे। ओके, चैट बॉक्स बंद हो जाए, 1 मिनट। तो डे 6 के लिए आप लिखिए, मेरे से कुछ और दब गया नहीं, ओके। ओके, आ जाते हैं डे 6 पे। अब जिनके यहाँ पे
इश्यूज आ रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस है, रिलेशंस थोड़े से सुमधुर नहीं रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप 2 से 3 गुच्छे लाल गुलाब के ले आइए डे 6 पे, ठीक है। 2 से 3 गुच्छे लाल गुलाब के ले आइए, क्योंकि ये गुलाब की माला आपको घर पे आपके हाथों से बनानी है। ओके, ठीक है। अब आपने डे 6 पर जो भी माता रानी का सुहाग का सामान होता है, जो श्रृंगार का सामान होता है, रेड चुनरी, रेड कलर के बैंगल्स, बिंदिया, श्रृंगार का जो पूरा सामान रहता है, वो आपको माता रानी को डे 6 पे चढ़ाना है। इसी के साथ गुलाब के फूलों की माला बनाओगे आप, जिसके ऊपर आप चमेली का इत्र लगाओगे। डे 6 रोज इत्र नहीं है, रोज के फूल है और चमेली का इत्र है। ओके, और ये जो गुलाब की माला है, ये आप माता रानी को चढ़ाओगे। अगर घर पे आपके बड़ी सी मूर्ति है तो घर पे चढ़ाओ या किसी मंदिर में जाके चढ़ाओ, माता रानी को ये इंटेंट के साथ कि हमारे जो भी क्लेश है, हमारे रिश्तों में जो भी मिठास कम हो गई है, वो मिठास वापस ले आइए, हमारे रिलेशंस पहले जैसे अच्छे बनाइए और सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करिए। ठीक है। अब अच्छा, एक चीज मैं भूल गई इस दिन के लिए, जब आप नहाओगे ना सुबह, तो चमेली के इत्र के कुछ ड्रॉप्स पानी में डाल के आपको नहाना है और फिर ये रिचुअल करनी है आपको। ओके, ये बहुत बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे पास इसके बहुत टेस्टिमोनियल्स है। सेकेंड रेमेडी आप क्या कर सकते हो, नाउ दिस रेमेडी इज फॉर, अगर किसी को नजर बाधा हुई है, अगर कोई बच्चा है जो बार बार बीमार गिरता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जिसे बार बार नजर लगती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 250 ग्राम, पाव किलो जौ लेनी है, पाव किलो जौ लेनी है आपको। ओके, हाउ मच क्वांटिटी? 250 ग्राम्स, 250 मराठीमध्ये काय बोलतात त्याला? बार्ली, जवस जवस। जवस, ओके। ओके, और थोड़ा सा दूध लेना है, इस जौ को आपको दूध में भिगो देना है, 1 कटोरी भर भी काफी है, बहुत है, कटोरी भर दूध काफी है पाव किलो जवस के लिए। मैम रॉ मिल्क लेना है क्या, बॉईल किया हुआ चलेगा? कोई भी मिल्क, रॉ मिल्क, बॉइल्ड मिल्क, ऐसा कभी इसमें कुछ वो कंडीशनिंग नहीं है, ठीक है। अब इसे आप भिगो देंगे जौ को दूध में, और इस कटोरी को हाथ में पकड़ के ओम दुम दुम दुर्गाय नमः का 21 बार मंदिर में आप जाप करेंगे। इसके बाद वो जो कटोरी है जिसमें दूध और जौ अभी मिक्स हो गए हैं, वो बच्चे के सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार दीजिए और जल प्रवाह कर दीजिए, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार दीजिए और जल प्रवाह कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके यहाँ पानी नहीं है तो कहीं पेड़ के नीचे आप उसको दबा सकते हो मिट्टी में। ठीक है, आप
आपण घरातल्या कुंडीमध्ये पण करू शकतो मातीमध्ये कुंडीत नाही स्नेहल मॅम, घराच्या बाहेर, बाहेर बाहेर ओके झाडामध्ये. आणि तो मंत्र काय सांगितला तुम्ही ओम दुम दुर्गाय नमः. ओम नम ओके थँक्यू ओके ठीक है. ओके. जो हैप्पी मैरिड वाली रेमेडी मैंने बताई थी ना, उसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हो. मुझे अभी जस्ट एक चीज याद आई. दुर्गा सप्तशती का ना 12वां अध्याय जब आप करोगे वो रेमेडी, तो दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय भी आप पढ़ लो, क्योंकि वो मराइटल ब्लिस के लिए होता है. मैम किसमें? अभी जो हमने हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए रोजमाला वाली हाँ रेमेडी करी ना, हाँ तो वो करते वक्त आप दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, 12th अध्याय, ठीक है. मैम इस नजर लगने का रेमेडी मॉर्निंग में करनी है कि इवनिंग में? एनी टाइम मैम. ओके, एक ही दिन करना है? हाँ, एक ही दिन? हाँ, ओके एक ही दिन, ओनली 6 डे. ओके. ठीक है. अब अगर मैरिज में डिले आ रहा है, अनदर रेमेडी इज फॉर मैरिज में अगर डिले आ रहा है, ये षष्ठी वाली रेमेडी है, अभी 6 डे चल रहा है हमारा. तो आपको लगेगा एक बरगद के पेड़ का पत्ता, वडाचं पान, मीन्स पीपल ट्री ना मैम? नहीं, नॉट पीपल ट्री, बरगद, बरगद. ओके बनियन ट्री. ओके. तो एक बरगद का पत्ता लगेगा, गंगा जल लगेगा, 7 हल्दी की गांठें लगेंगी, एक सुपारी लगेगी, और थोड़ा सा कुमकुम लगेगा. ठीक है. अब ये जिनकी शादी नहीं हो रही है वो खुद भी कर सकते हैं, और आप किसी के लिए प्रॉक्सी भी कर सकते हो. आपने क्या करना है, पत्ते पर डिजायर्ड रिश्ते का नाम लिखना है. मतलब अगर नजर के सामने है कि इनके साथ शादी हो जाए, अगर किसी को पता है कि इनके साथ शादी हो जाए XYZ के साथ, तो उस पर्सन का नाम लिखेंगे. ठीक है. या किससे लिखेंगे आप? कुमकुम से लिखेंगे. कुमकुम में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उससे लिखोगे. या फिर अगर आपके बेटा या बेटी है जिनकी शादी होने के लिए आप कर रहे हो, तो उनका नाम लिखोगे. ठीक है. ये पत्ता, सुपारी, पत्ते के ऊपर आप सुपारी या हल्दी गांठ रख दीजिए, और उस पर थोड़ा सा कुमकुम चढ़ा दीजिए. ठीक है. ये करने के बाद इस सारी सामग्री को हाथ में ले लीजिए, और आपको माँ पार्वती और शिव जी का ध्यान करना है. आपको माँ पार्वती और शिव जी का ध्यान करना है. उनका ध्यान करते हुए कहना है, एक मिनट, सिक्स डे मैम, मंत्रा चैंट करोगे आप. ओम गौरीपति महादेवाय मम इच्छित वर प्राप्त्यर्थम गौरे नमः. अभी इसमें एक बात ध्यान देने जैसी है, अगर लड़की या लड़का स्वयं कर रहे हैं, लड़की कर रही है, ये जो मंत्रा दिया है वो वर वाला दिया है, तो लड़की के लिए दिया है. अगर लड़का करेगा सेम चीज, तो वर की जगह वधु लिखेगा, मतलब वधु बोलेगा. ये आपने कस्टमाइज करना है. सेकेंड थिंग, अगर ये आप प्रॉक्सी कर रहे हो, तो मम वर नहीं होगा, वो आपके लिए नहीं चाहिए स्पाउस. जिनके लिए चाहिए, तो उनके लिए आपको उनका मम की जगह उनका नाम लेना है. अगर बेटा है तो वर की जगह वधु आएगा, बेटी है तो वधु की जगह वर आएगा. ठीक है. और ये आपको शिवजी और माँ पार्वती के मंदिर में जाकर उनके कदमों में अर्पण करना है. ओके.
अब आते हैं डे 7 पे। सप्तमी का करेंगे हम कोर्ट केस के लिए। सप्तमी का करेंगे हम कोर्ट केस के लिए। इसके लिए हमें लगेगी काली हल्दी, 1 गार्ड भी काफी है, थोड़ा केसर और थोड़ा गंगा जल। काली हल्दी, केसर और गंगा जल। अब आपने ये काली हल्दी जो ली है ना, इसे पीस कर इसका पाउडर बना देना है और गंगा जल डाल के इसकी पेस्ट बनानी है, थोड़ी सी थिक पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट ऐसे बनेगी जैसे इससे आप तिलक कर पाओ। काली हल्दी, गंगाजल और केसर मिक्स करके आपको इसका तिलक बनाना है। अब आप मंदिर में बैठ जाइए आसन पे, ठीक है, और आप माँ के सामने जो भी कोर्ट केस है, अब आपको इंश्योर करना है कि आप फॉल्ट पार्टी नहीं हो, आप फॉल्ट में हो, और अगर आप ये करोगे तो केस आपके फेवर में आने की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन आपके ऊपर अगर गलत केस हो रखा है, ठीक है, तो उससे निकलने के लिए आप ये रेमेडी करोगे। आप ये सारा सामग्री, ये तिलक जिस छोटे से डिबिया में आप बना रहे हो, वो हाथ में लेंगे और जो मंत्र चैट बॉक्स में दिया गया है, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि करी करी फट स्वाहा, इसका 21 टाइम्स चैंट करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ मंत्र को, ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि करी करी फट स्वाहा, इसका 21 टाइम्स चैंट करेंगे। ये करने के बाद उस तिलक वाली डिब्बी को आप मंदिर में ही रख छोड़ेंगे और जब भी आप कोर्ट केस के लिए जा रहे हो, इसका तिलक करके निकलेंगे घर से। अगर ये सोचो थोड़ा सूख जाता है तो गंगा जल डाल के इसको पेस्ट को थोड़ा सा लिक्विडिश कर सकते हो आप। ओके मैम, ये काली हल्दी कैसे बना सकते हैं हम लोग? काली हल्दी की गांठ आती है, वो आप पीस कर, मिक्सी में पीस कर उसकी पाउडर बना सकते हो। आजकल काली हल्दी की पाउडर भी मिल जाती है, लेकिन वो कितनी प्योर होगी मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं गांठ लेके घर पे पीसो बोल रही हूँ। ओके, और ये मंत्र आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो? डाल दिया मैंने। ओके ओके, फिर थैंक से डालूं? नहीं नहीं, दैट्स फाइन, आपने मैम डाला है। इसको बस उसी दिन लगाना है कि जब हम कोर्ट नहीं में जा रहे नहीं, ये हैं? उस दिन आपको बनाना है। कोर्ट केस के लिए जब भी तारीख पे आप जाओगे, उस टाइम पे ये लगा के जाना है। ओके, थैंक यू मैम। मैम डेली नहीं लगाना। Yes. मैम इस तिलक को हम कोर्ट केस के अलावा किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो यूज नहीं, कर दिस इज प्योरली कोर्ट केस। दिस इज सकते प्योरली कोर्ट केस। ठीक है, मैम ब्लैक हल्दी, हाँ ये देखो, ये होती है ब्लैक हल्दी। जैसे अपना मुलेठी या येलो हल्दी होती है ना, वैसे ही काले कलर की वो आती है, जड़ जैसी होती है। ओके, अब ये हो गया तिलक। मुझे तो शॉपकीपर ने गोरी हल्दी दी थी, फिर तो मेरे को उल्लू बना दिया उसने काली हल्दी के नाम पे। गोरी हल्दी। मैंने उससे बोला ब्लैक हल्दी दे, क्योंकि दिवाली पे मोस्टली हम लोग पूजा में रख, तो उसने वही है ना, जैसे आमसूट ये अदरक होती है ना ड्राई वाली, वैसा ही कुछ लकड़ी दिया था, बोला ये काली हल्दी ही है, और मुझे पता नहीं था काली हल्दी कैसी दिखती है, अभी पता चला ये तो सच में काली दिखती तो है। इस बारी सही वाली लेके आओ। सही वाली, हाँ। ओके, चलिए, तो अब आप मैम अगर मैंने आज ब्लैक हल्दी का ही तिलक किया था। अच्छा, आप मतलब आपने किस इंटेंट से किया था? मैम मैं प्रिंसिपल को मिलने गई थी एडमिशन के लिए। ओके ओके, गुड, करेगा काम मैम, हो जाएगा वो। हो गया अरे मैम, वाह, हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम।
लेकिन ये सेम तिलक नहीं है ना, केसर और गंगा जल वाला नहीं रहेगा ये मैम सिर्फ। मैंने गंगा जल और हल्दी मिक्स किया था, केसर नहीं किया था। ओके ओके, तो चलो मैम ने आपको एक एडिशनल रेमेडीज दे दी कि सामने वाले से अगर बात मनवानी हो तो आप काली हल्दी और गंगा जल। कन्विंस करना है तो, अट्रैक्ट करना होगा तो। यस, ग्रेट, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, अब अगर आप बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हो, आपको लोन्स डेट्स बहुत है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 108 रोज फ्लावर्स का माला बनाना है। आप ट्राई करो कि ये माला आप घर पे बनाओ खुद, क्योंकि इसको फिर आप सिद्ध कर पाओगे। 108 रोज फ्लावर्स लेने हैं आपको, और उसको आपको घर के मंदिर में बैठना है, और वो माला बनाते बनाते मंत्रा चैंटिंग करनी है। मतलब वो माला बनते बनते वो हर एक रोज पेटल, रोज का फ्लावर सिद्ध हो जाएगा माला में। तो आप मंत्रा चैंट करोगे, ओम जयंती, मतलब जैसे एक एक फूल आप पिरोते जाओगे ना, तो आप वो मंत्र का चैंट करोगे। मैं चैट बॉक्स में फिर से ये एक बार मंत्र डाल देती हूँ। ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ठीक है, ये मंत्र, एक रोज का फ्लावर आप पिरोएंगे, ये मंत्र बोलेंगे, दूसरा रोज का फ्लावर पिरोएंगे, ये मंत्र बोलेंगे। ऐसे ये 108 रोजेस के साथ 108 चैंटिंग हो जाएगा। साथ ही में आपको लगेगा 1.25 किलो लाल मसूर की दाल। ओके, साथ ही में आपको लगेगी 1.25 किलो लाल मसूर की दाल। अब आपका ये जो प्रोसेस है ये हो गया। इसके बाद आप माता के किसी पास के मंदिर में चले जाओ और माता को ये माला चढ़ा दो। वो जो लाल मसूर का पैकेट है वो इनके पैरों में रख दो, और उनसे प्रार्थना करो कि मेरे जो भी कर्जे हैं मैं उन कर्जों से जल्दी मुक्ति पा लूं। मैम एक बार रिपीट कीजिए मैम, एक गार्लैंड और क्या मसूर की दाल कितना लेना है? 1.25 किलो, 1.25 किलो 250 ग्राम। नहीं, 1.25 किलो इज 1 किलो 250 ग्राम। ओके। ठीक है, अब आ जाते हैं डे 8 पे। अगर आपके घर में क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज है, एक के बाद एक बीमारी चलती रह रही है, ठीक है, तो आप नींबू लेंगे, 21 भी ले सकते हो, 51 भी ले सकते हो, आप पे है। ओके, अब नींबू लेने हैं और नींबू के ऊपर आपको कुमकुम का तिलक करना है। जितने भी आप लोग 21, मिनिमम 21 लेने हैं, मैक्सिमम 108 ले सकते हो, बट 108 की माला बहुत लंबी बनेगी तो 108 मत लीजिए, 21 या 51 आर ओके। हर नींबू पे आपको तिलक लगाना है और आपको 108 बार चैंट करना है ये वाला मंत्र, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। मैं आपको ये भी चैट बॉक्स में दे देती हूँ। देहि सौख्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये होने के बाद इस माला को आपके घर के पास अगर कोई काली मंदिर होगा तो बहुत बढ़िया, अगर काली मंदिर नहीं है
तो कोई और नॉर्मल माता की मंदिर रहेगा वहां पे उनको चढ़ा दीजिए। जनरली जो मंदिर रहते हैं ना माता के, जो सौम्य रूप वाले होते हैं, वहां पे नींबू माला माता के गले में डालने को अलाउ नहीं करते पंडित जी। काली माँ के मंदिर में करते हैं, लेकिन अगर आप वहां पे माँ के गले में नहीं चढ़ा पाओ तो उनके पैरों में रख के आ जाओ विद अ प्रेयर की जो भी क्रॉनिक इश्यूज है, क्रॉनिक डिसीजेज है, वो चले जाए। मैम मंत्र जाप कितनी बार करना है? 108 बार। थैंक यू। आपको अगर माता का ओवरऑल आशीर्वाद चाहिए कि आपकी लाइफ में सारी चीजें सही होती रहे, तो 8वें दिन पे आपको एक 9 मुखी दिया बनाना है, 9 बत्ती वाला दिया बनाना है, और वो माँ के सामने रख के आपको उनसे प्रार्थना करनी है। ये स्पेसिफिकली अगर शाम के टाइम करो आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये वाला रेमेडी, कि आपको यश प्रदान करे, सुख समृद्धि प्रदान करे, और आपके लाइफ के जो भी सारे कष्ट है, ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें दूर करे। मैम डे 9 का रिपीट करेंगे मैम प्लीज? डे 9 का नहीं है मैम, अभी डे 8 पे ही चल रहे हैं हम। सेकेंड रेमेडी बोल रहे थे मैम। ओके 8 का ही सेकेंड रेमेडी है ये। ओके मैम। ठीक है, ये किस लिए है मैम? ये ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके लाइफ में सारे कुछ हर्डल्स अगर होंगे तो वो निकल जाने के लिए, माँ का ओवरऑल आशीर्वाद मिलने के लिए। ओके। थोड़ा रिपीट कीजिए मैम, सॉरी प्लीज। आपको 8वें दिन पे शाम के टाइम पे 9 बत्ती वाला दिया, 9 बत्तियां बनानी, मतलब 9 विक्स बनानी है बत्ती के अंदर, और वो दिया माँ के सामने शाम के समय प्रज्वलित करना है और उनसे मांगना है मुझे ऐश्वर्य, आरोग्य, सुख, समृद्धि सब प्रदान करे। मैम दिया आटे का ही रहेगा? नहीं, किसी का भी, मिट्टी का दिया भी ले सकते हो आप। अच्छा, उसके अंदर 9 बत्ती लगानी? 9 बत्ती जलानी है, हाँ। ओके। अब जो ऑफिस गोइंग है, जिनको प्रमोशन चाहिए, उनके लिए रहेगी नेक्स्ट रेमेडी। अगेन ये डे 8 की ही रेमेडी है। मैम माँ के सामने घर में भी चला सकते हैं कि टेंपल में ही चलाना है? नहीं, घर में जला सकते हो आप ये। मैं जहाँ टेंपल में जाना है वहां स्पेसिफिकली टेंपल मेंशन करूंगी। ओके। इनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम? हेलो, इनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मोस्टली हाँ, मोस्टली हाँ। क्योंकि मैं मोस्टली क्यों बोल रही हूँ ना, आप लोग इतना वक्त दे के बैठते हो और फिर जब मैं रिकॉर्डिंग देती हूँ तो वो सबके लिए हो जाती है, बट मैं सोचती हूँ आप लोगों के लिए तो स्पेसिफिकली मिलेगी, बिकॉज मैम आप ग्रुप में ही डालो ना। क्या करूँ? यूट्यूब पे मत डालो, ग्रुप में डालो। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए, अब आप जॉब प्रमोशन के लिए ले लो। एक पान का पत्ता लेना है, और उसके दोनों तरफ, खाने के पान का पत्ता, उसके दोनों तरफ सरसों का तेल थोड़ा सा लगा देना है। ये रेमेडी सुबह करनी है। मंदिर में माँ के सामने आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए कि मेरा ये प्रमोशन रुका पड़ा है, या मुझे इच्छा है कि मैं एक्स लेवल के प्रमोशन पे चले जाऊं, मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाए। ठीक है, और ये आप माँ के चरणों में डे 8 को मॉर्निंग में रख दोगे। ठीक है, रात को, सेम डे रात को इसे उठाना है और आपके तकिए के नीचे रखना है। अब सवाल ये आएगा कि तेल लग जाएगा तकिए को, तेल लग जाएगा तकिए को, तो वो नहीं होगा। आप किसी प्लास्टिक वगैरह में भी डाल के इसको रख सकते हो।
लेकिन तकिए के नीचे लेके सोना है। और मैम ये प्लीज रिपीट करो ना। एक पान के खाने के पान के पत्ते को 2 साइड से सरसों का ऑयल लगाना है मॉर्निंग टाइम पे, और अपनी प्रमोशन की जो विश है वो बोलते हुए आपके घर के मंदिर में माँ के सामने रखना है। वो रखने के बाद आपको नाइट टाइम जब आप सोने जा रहे हो मंदिर से वो चीज उठाओ, वो पान उठाओ और आपके तकिए के नीचे रख दो। रात भर ये आपके तकिए के नीचे ही पड़ा रहने दीजिए। अगले दिन मॉर्निंग आपके घर के पास जब आप काम के लिए निकलोगे, तब जो भी कोई मंदिर रहेगा माता का घर के आसपास, वहां पे ये पत्ता माँ के चरणों में रख दीजिए। वहां पे भी मंदिर में जब आप जाओगे तो आप सेम विश बोलोगे जो आपने एक दिन पहले सुबह बोली। ओके ओके, थैंक यू। ओके, अब आते हैं डे 9 पे। डे 9 पहली हम करेंगे कि घर में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है, अगर मतभेद चलते हैं घर में, ठीक है, तो वो मतभेद दूर हो। अब ये मतभेद मतलब घर के मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, आपके ऑफिस कलीग्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ऐसी कोई भी मतभेद, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो आपको रिजॉल्व करनी हो, उसके लिए ये रेमेडी रहेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको माँ के सामने देसी घी का दिया जलाना है और उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ हमारे ये मतभेद चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, वो जल्द ही खत्म हो जाए। और उसके साथ 108 बार जो अभी मंत्र दे रही हूँ उसका 108 बार जाप करना है, ये इच्छा माँ को बोल के। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। क्लियर है मंत्रा? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसका आपको 100 टाइम्स जाप करना है। आपके माइंड में थॉट्स एंड इंटेंशन वही हो कि जिस व्यक्ति के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना चाह रहे हो, मतभेद खत्म करना चाह रहे हो, उसके साथ आपका क्लैश खत्म हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गई है। ओके, अगर आप किसी उस पर्सन के साथ जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है और उसके साथ आपको कभी मीटिंग के लिए स्पेसिफिकली जाना है, तो घर से निकलने से पहले अदर देन नवरात्रि ऑल्सो ये सेम मंत्र आप 21 बार बोल के घर से निकले। ओके, फिर नेक्स्ट वन 9 डे के लिए करते हैं हम नेगेटिविटी रिमूवल घर से। आपको क्या लगेगा, 36 लौंग, साबुत लौंग लगेंगी 36, 6 बड़ी कपूर की टिकिया, अगर भीमसेनी कपूरी लेना हो सके तो, और उसके भी बड़े बड़े टुकड़े लीजिए, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सुपर इफेक्टिव है। ठीक है, इसे आप मैम कैन यू प्लीज रिपीट? यस, आपने लेने हैं 36 लौंग, क्लोव्स जिसका फूल साबुत हो, 6 कपूर की टिकिया लेनी है आपको, और 1 स्पून हल्दी लेनी है। ठीक है, अब इसे आप धूप पात्र में या किसी मिट्टी के बर्तन में ले लीजिए, क्योंकि ये जलाकर हमें घर में धुनी देनी है। ये सारी सामग्री आप ले लीजिए। ठीक है, और आपको घर में इसे 3 बार घुमाना है, ये मंत्रा चैंट करते हुए, जो कि है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम दुर्गति नाशिनी महामाये स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम दुर्गति नाशिने महामाये स्वाहा। ये आप घर में, पूरे घर में, अगर मेन डोर से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज पूरे घर में इसकी 3 प्रदक्षिणा कर लीजिए हर रूम से। ओके,
अगर 3 प्रदक्षिण, घर बहुत बड़ा है और 3 प्रदक्षिणा करने में अगर ये बुझ जा रहा है तो आप कपूर के टुकड़े एडिशनली ऐड कर सकते हो। अब ये जो राख बच जाएगी, अगर आपके घर के पास कहीं पे वाटर बॉडी है तो इसे जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो किसी पेड़ के यहाँ मिट्टी में डाल दीजिए। ओके, क्लियर है? अब क्विकली एक मैम थ्री टाइम्स किस तरह से घूमना है? एक बार घूम लिए फिर वापस मेन रोड आप पे दरवाजे से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज घूमना शुरू कीजिए। ठीक है, ठीक है, और क्लॉकवाइज घूमने के बाद आप फिर से दरवाजे से फिर से क्लॉकवाइज, ऐसे 3 बार करोगे आप। ओके ठीक है मैम उसको जलाते हुए जाना है ना मैम? जलाते हुए, धुआं उसका फैलाना है घर में। ओके मैम ये रेमेडी किस लिए है? ये नेगेटिविटी रिमूवल की रेमेडी है मैम। ओके, थैंक यू। और मंत्रा कब पढ़ेंगे मैम? ये जब हम करते करते, आप जब घर में घूम रहे हो ना, तो ये मंत्र बोलते बोलते आपको घूमना है। तो इस मंत्रा को एक पेपर पे लिख के देखते हाँ, हुए वो भी पढ़ें? कर सकते हैं। यस यस, बेशक, क्योंकि ये ऐसे बाय हार्ट तो नहीं होगा। तो कितनी बार भी मंत्रा हो जाए 3 टाइम्स जो पूरे घर में घूमते हैं। मल्टीपल टाइम्स होगा ये, क्योंकि घर में पूरा आप जब तक राउंड कर रहे हो तब तक ये बोलते ही जा रहे Yes, हो। ma'am. जितनी बार भी हो जाए इसे काउंट नहीं करना। इसका काउंट नहीं है। ठीक है। अब एक क्विक रेमेडी उनके लिए जिनके यहाँ पे हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, कपल फाइट्स होती है। तो एक बार समझ लेते हैं कि जब कपल फाइट्स होती है तो उसका घर में मुख्य कारण क्या हो सकता है। ठीक है, वास्तु के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो घर की ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट होती है, जहां पे अगर पॉसिबल दोष क्या बन गया, बेडरूम बन गया कि कपल वहां पे सो रहा है, या कपल की हैप्पी पिक्चर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लगा दी गई, या फिर क्रोकरी कैबिनेट आ गया वहां पे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप में एंजाइटी और डिसएग्रीमेंट्स बढ़ा देगा। सेकेंड वास्तु दोष हो सकता है कि साउथ ईस्ट में आपका वाटर एलिमेंट आ गया, जैसे ब्लू ब्लैक कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, तो ये पार्टनर्स में से एक किसी को ओवर डिमांडिंग बनाएगा, दूसरे से उनकी अपेक्षा बहुत रहेगी। साउथ वेस्ट में मैम पानी का? साउथ ईस्ट में। फिर साउथ साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम आ जाती है तो ये होता है कि ये एक पार्टनर के मन में दूसरे के प्रति घृणा या सस्पिशन निर्माण करे, जिस वजह से दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, एक पर्सन दूसरे को तुच्छ मानने लगे। कोई भी पार्टनर हो सकता है ओवर पावरिंग। अब साउथ वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट आ गया या आपकी वॉशिंग मशीन आ गई तो चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें भी हो सकती है। रिश्ते में प्यार कम हो जाता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर लाल या पिंक कलर आ जाएंगे तो सेक्सुअली कपल एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इंटीमेसी नहीं रहेगी, इसलिए एक दूसरे में थोड़ी सी दूरी आ जाएगी। और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर क्रॉकरी कैबिनेट रख दिया है तो कपल हमेशा डिप्रेसिव मूड में रहेंगे, एक दूसरे के प्रति उनको जो लगाव होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी चीजें हैं, टॉयलेट्स और किचन वगैरह चीजें हैं, तो उनको तो ट्रीट करना ही है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको नॉर्थ में वाटर एलिमेंट ऐड करना है और ब्लू कपल के रिलेटेड कुछ भी मॉन्यूमेंट्स या फिर स्टैच्यूज लगाने हैं। आप कपल की पिक्चर भी लगा सकते हो नॉर्थ में। साउथ ईस्ट में आपको रोज फ्लावर्स के गुच्छे का आपने पिक्चर लगाना है। अगेन साउथ वेस्ट में येलो फ्रेम में अगर कपल की शादी की पिक्चर हो, हैप्पी पिक्चर जिसमें दोनों खुश दिख रहे हैं, तो वो पिक्चर येलो फ्रेम में लगानी है। या आप राधा कृष्ण जी भी लगा सकते हो, दोनों साथ में अगर कंबाइन करके लगाना है तो वो भी लगा सकते हो आप। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर क्रोकरी यूनिट है तो इसको हटा देना है आपको। और अगर इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ रही है कपल के, तो कपल का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में रखना है और इनकी ब्लू फ्रेम में शादी की पिक्चर
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखनी है, जिससे इनके प्रति, इनको एक दूसरे के प्रति लगाव हो, प्यार निर्माण हो। ठीक है, अब ये एक स्नैपशॉट हो गया कि आप घर की वास्तु चेंज करके अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बचा सकते हो। ओके, अब अगर आपकी पेमेंट कहीं स्टक हो रखी है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। एक तो नॉर्थ हेवी हो गया आपका, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो रही है। अगेन ईस्ट और साउथ ईस्ट में या तो आपका बेडरूम आ गया या आपका वर्क डेस्क आ गया कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बिजनेस डिसीजंस आपके गलत हो जा रहे हैं, इसलिए आपकी पैसे अटक रहे हैं। साउथ ईस्ट में अगेन वाटर एलिमेंट आ गए तो आपका कैश फ्लो हैम्पर होगा, बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। साउथ साउथ वेस्ट में अगेन बेडरूम या फिर वर्क डेस्क आता है तो आप में आलसत्व बढ़ेगा, आपको जो आपके पैसे दूसरों के पास है वो मांगने में झिझक होगी, जिस वजह से आपके पैसे दूसरों के पास अटके रहेंगे। साउथ वेस्ट का किचन या टॉयलेट आपको फिर इंस्टेबिलिटी देगी फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, पैसा आएगा लेकिन चला भी उतनी तेजी से चला जाएगा। सेम हो जाएगा अगर वेस्ट का टॉयलेट है या फिर वेस्ट में प्लांट्स है। वेस्ट में अगर बालकनी है तो वहां पे प्लांट्स है तो भी आप लॉसेस फेस करोगे। और नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो आपको आपके पार्टनर्स, अगर बिजनेस पार्टनर्स होंगे या फिर आपके जो वेंडर्स होंगे जिनसे पैसे वगैरह लेने हैं आपको, कस्टमर्स होंगे, तो उनसे सपोर्ट नहीं आएगा। अब स्टक पेमेंट के हिसाब से आप वास्तु रेमेडीज क्या कर सकते हो। आप नॉर्थ में कुबेर जी रखोगे, साथ ही में यहाँ पे भीमसेनी कपूर थोड़ा सा रखोगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल दिखाओगे जहां पे पानी का स्रोत बहुत आएगा। साउथ ईस्ट में या तो हर रोज एक दिया जलाइए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका किचन वहां पे है या नहीं। अगर नहीं कर पाते हो तो एक लाल कलर का त्रिकोण लगा दीजिए। साउथ वेस्ट में अगर आपकी किचन आ रही है तो उसको येलो स्टोन से ट्रीट कर लीजिए और आप इंश्योर कीजिए कि आपका लॉकर या आप जहां पे भी कैश रखते हो वो आपका वेस्ट जोन में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये सिंपल रेमेडीज है पर बहुत इफेक्टिव रेमेडीज है। मतलब छोटी छोटी चीजें होती है जो कभी हमें पता नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आ सकती है। ठीक है मैम, आपने नॉर्थ में कपल फोटो बताया था, किस फ्रेम में? ब्लू। ठीक है, नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बताया था। नॉर्थ में तो मैंने कपल का स्टैचू बताया था। मैम आपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हाँ, कपल फ्रेम ब्लू ब्लू, कलर, यस। और नॉर्थ में आपने वाटर एलिमेंट ऐड करने को बोला वाटर था। एलिमेंट ऐड करने के लिए बोला। साउथ ईस्ट में रोज फ्लावर्स, यस और साउथ वेस्ट में येलो फ्रेम में पिक्चर या राधा कृष्ण की पिक्चर, यस। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। बेडरूम होना चाहिए, यस। ठीक है, और मैम अगर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम आता है तो? नॉर्थ वेस्ट में इट्स ओके। पर मैम ये डिप्रेशन नहीं देता नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट देगा डिप्रेशन। अच्छा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन देता है। यस, ठीक है। ओके देन, आई होप आप लोग अच्छे से ये सारी रेमेडीज करेंगे नवरात्रि में, राइट। और नवरात्रि गरबा डांडिया कर खेलने के बाद हम दिवाली की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलिए। मैम एक क्वेश्चन था। यस नेहल। ये जो सबसे फर्स्ट वाला जो आपने बताया था सर्व सिद्धि कार्य, उसमें आपने वो हैंग करने के लिए बोला है मेन डोर पे। अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग, उसको निकाल वो के फिर लेके से हम लोग जाओगे, न्यू। नए घर में लेके जाओगे आप। ओके, ठीक है। वो आप न्यू घर में लेके जाओगे। ठीक है, कोई और क्वेरी है? यस मैम। हेलो, बोलिए अनु मैम। मैम घर स्मूथली बन जाए, नया घर, उसके लिए नवरात्रों में कोई रेमेडी कौन सी वाली रहेगी?
अच्छी। आप क्या कर सकते हो, डे वन पे एक छोटी सी ईंट ले आइए और ईंट का थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए, ईंट का थोड़ा सा पाउडर, और उसमें रोज इत्र डालिए और उसका तिलक करने लगिए। पूरी ईंट का पाउडर कर लें? नहीं, थोड़ा सा ही, थोड़ा अच्छा। पाउडर, ईंट का छोटा टुकड़ा ले आइए और उसका पाउडर बना दीजिए और उसमें रोज इत्र डाल के उसका तिलक, मतलब खुद को तिलक करना है? को तिलक करना है। ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लासेस में। अभी और आएंगी बहुत सारी फ्री क्लासेस, मैं ग्रुप में शेड्यूल भी डाल दूंगी। अगर कोई ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है तो लेट मी नो, आई विल गेट यू एडेड टू द ग्रुप। ठीक है, बट इंश्योर कीजिए कि अभी जो 2 दिन समय लगा के सीखे हो उससे फायदा कर लो अपने आप को। ठीक है, एनर्जीज हाई रहेंगी, तो ये एनर्जी हाई वाली भी सिचुएशन हमको पॉजिटिव फेवर में लेनी है और अगली वाली भी लेनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे, ओम साई राम, जय माता दी। जय माता दी। साईं राम।